इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। ऐलान कल किए जाने का इम्कान है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात भी कर चुके हैं। हम बात करेंगे इस पर डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार से। अब्दुल गफ्फार, ये कहा जा रहा था कि स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, इससे मुताल्लिक भी बताइए और ये भी बताइए क्या स्क्वाड के ऐलान में ताखीर नहीं हो गई? बिल्कुल समिया, ताखीर हो गई है। इसकी वजह ये थी कि एशिया कप में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं रही और ये पिछले 2 दिन से यानी कल और आज परफॉर्मेंस रिव्यू भी हुआ। आज कप्तान बाबर आजम जो है ज़का अशरफ साहब से मिले, जो पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। फिर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब की मुलाकात हुई ज़का अशरफ से, जो कि पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के अगेंस्ट सरबराह हैं, और दोनों से ज़का अशरफ ने और उसके अलावा साथ जो टेक्निकल कमेटी है, कल उन्होंने इसमें जो इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज शामिल हैं, उन्होंने मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज, तो उन्होंने बात की कि एशिया कप में नाकामी की क्या असबाब थे और फिर अब हम वर्ल्ड कप में क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आप हमारे तरह बताते हैं कि आज किसी हद तक इत्तेफाक राय हो गया, लेकिन चूंकि आज टाइम थोड़ा सा ताखीर हो गई थी तो अब फैसला ही किया गया कि कल पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और कल सुबह या दोपहर में किसी और 11-12 बजे, जो पीसीबी ऑफिस हमने देखा कि सुबह यही टाइम होता है किसी मेजर अनाउंसमेंट का, तो हमें कल ये जो सस्पेंस है ये टूटेगा। शायकीन क्रिकेट भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बड़े इस पर तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान स्क्वाड की अनाउंसमेंट अब तक क्यों नहीं हो सकी। अब्दुल गफ्फार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का जो फाइनल किया गया था उसकी अब मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की थी। अहम नाम इसमें सामने आए हैं और जिस तरह कहा जा रहा था कि विनिंग कॉम्बिनेशन में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, वही हुआ। अहम नाम जो टीम का हिस्सा थे वही उसमें हैं। चंद एक तब्दीलियां सामने आई हैं। इससे मुताल्लिक आपको बताएं कि हारिस रऊफ की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो चुकी है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरबराह ज़का अशरफ से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब्दुल गफ्फार, आप हमें इसी से मुताल्लिक बता रहे थे। इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आपके जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है। बड़ा सीक्रेट रखा गया इन मुलाकातों को। मीडिया के नुमाइंदगान बाहर जरूर मौजूद थे लेकिन कोई फुटेज नहीं बनी, कुछ पता नहीं अंदर क्या हुआ। तो कल देखेंगे होता क्या है, क्योंकि यूजली जब आप वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करते हो तो चीफ सेलेक्टर जो पीसीबी के हुकाम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो एक्सपेक्टेड तो यही है और होना भी ऐसा चाहिए कि इंजमामुल हक साहब कल खुद आए मीडिया के सामने और अपने जो सिलेक्शन है उसके हवाले से बताएं, उसके हवाले से पूरा ब्रीफ करें मीडिया को। उसके अलावा अगर कोई उसके एक्सप्लेनेशन है तो वो भी बताएं, क्योंकि ज्यादा तब्दीली के इम्कान नहीं है। लेकिन क्या मोहम्मद हारिस और सरफराज अहमद में से कोई एक जो होगा वो कौन होगा? मोहम्मद हारिस की तरफ वोट जाता दिखाई देता है। इसी तरह अबरार और उसामा में से कोई एक होगा तो यहाँ अबरार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि बिल्कुल अब से आधा घंटे पहले मुलाकात हुई है ज़का अशरफ साहब की, करार दिया गया अब्दुल गफ्फार। हारिस जो है रिजर्व विकेट कीपर, उनके दरमियान और सरफराज के दरमियान जो है टाई है। लेकिन हारिस रऊफ गुड न्यूज ये है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, लेकिन नसीम शाह या तो तकरीबन आधा वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे या इस बात के भी खदशा मौजूद है कि शायद पूरे वर्ल्ड कप की टीम में दस्तयाब ना हो। अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।